दोस्तों इस वीडियो में आपको साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया गया है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हर एक प्रश्न में आपको 5 सेकंड का टाइम भी दिया गया है, जिससे आप अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो चलिए देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? ऑप्शन एक प्लीहा, दूसरा है हृदय, और तीसरा ऑप्शन है यकृत, और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास केवल 5 सेकंड। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, प्लीहा। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। मानव रक्त का पीएच मान होता है? ऑप्शन एक 8.1, दूसरा है 8.3, तीसरा ऑप्शन है 7.4 और लास्ट ऑप्शन में 9.1। तो ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, 7.4। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? ऑप्शन एक, दूसरा है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों 4। तो आपके पास केवल 5 सेकंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा सही है, 4। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन है दूध, दूसरा ऑप्शन है मछली और तीसरा ऑप्शन है पालक और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है पनीर। तो कमेंट करने का 5 सेकंड। तीसरा सही है, पालक। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? ऑप्शन एक अस्टिक पाल, दूसरा है द्रढ़ पाल और तीसरा ऑप्शन है सेरिब्रम और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का केवल 5 सेकंड। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, द्रढ़ पाल। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? ऑप्शन एक मस्तिष्कांग, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, तीसरा है प्रमस्तिष्क और लास्ट ऑप्शन है अनुमस्तिष्क। दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, प्रमस्तिष्क। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन ई, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और लास्ट ऑप्शन है विटामिन डी। तो आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड। ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, विटामिन डी। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है टोनोप्लास्ट, तीसरा है क्रोमोप्लास्ट और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास कमेंट करने का 5 सेकंड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, क्रोमोप्लास्ट। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? ऑप्शन एक तारे का दूरी, दूसरा है तारे का ताप, तीसरा है तारे का भार और लास्ट ऑप्शन है तारे का आकार। तो ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर बी सही है, तारे का ताप। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? ऑप्शन है वायु, दूसरा है जल, तीसरा है कांच और लास्ट ऑप्शन है निर्वात। तो आपके पास कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी सही है, कांच। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल लेंस और लास्ट ऑप्शन है अवतल दर्पण। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अवतल लेंस। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस एक के साथ CMY के संबंधित है? ऑप्शन एक ऑफसेट प्रिंटिंग, दूसरा है वेटिंग मशीन, तीसरा है रेलवे संकेतन और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑफसेट
प्रिंटिंग। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? ऑप्शन है प्रकीर्णन, दूसरा है विक्षेपण, तीसरा है विवर्तन और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रकीर्णन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? ऑप्शन है एक अवतल दर्पण, दूसरा है परावर्तन, तीसरा है विवर्तन और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। ऑप्शन नंबर ए सही है, अपवर्तन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है एक निकट दृष्टि दोष, दूसरा है वर्णनता, तीसरा है दूरदृष्टि दोष और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही है, निकट दृष्टि दोष। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, मनुष्य के आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों से परावर्तित होती है? ऑप्शन है एक नेत्र तारा में, दूसरा है रेटिना में, तीसरा है लेंस में और लास्ट ऑप्शन है कॉर्निया में। तो ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रेटिना से। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है उत्तल, दूसरा है वर्तुलाकार, तीसरा है समान मोटाई का, लास्ट ऑप्शन है अवतल। तो आपके पास कमेंट करने के लिए केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उत्तल। सबसे अधिक तीव्रता से ध्वनि उत्पन्न करता है? ऑप्शन है एक बाघ, दूसरा है गोरिल्ला, तीसरा है बंदर और लास्ट ऑप्शन है चिंपैंजी। तो आपके पास कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बाघ। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे, ध्वनि नहीं गुजर सकती है? ऑप्शन है वायु से, दूसरा है निर्वात से, तीसरा ऑप्शन है स्टील से और लास्ट ऑप्शन है जल से। तो आपके पास 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, निर्वात से। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ऑप्शन है एक हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन और लास्ट ऑप्शन है लौह। तो आपके पास कमेंट करने के लिए केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच में कोण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है चुंबकीय आघूर्ण, दूसरा है चुंबकीय गति, तीसरा है चुंबकीय दिक्पात और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, चुंबकीय दिक्पात। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय है? ऑप्शन है कोबाल्ट, दूसरा है क्रोमियम, तीसरा है तांबा, लास्ट ऑप्शन है निकिल। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी सही है, तांबा। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे, फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन है गैसों का दाब, दूसरा है गैसों की अभिक्रिया, तीसरा है तापमान एवं दाब, लास्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस। आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी सही है, इलेक्ट्रोलाइसिस। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए निम्न प्रयुक्त साधन है? ऑप्शन है एक स्विच, दूसरा है रेक्टिफायर, तीसरा है रेगुलेटर और लास्ट ऑप्शन है अन्य। तो आपके पास कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रेगुलेटर। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है? ऑप्शन है वीबर, दूसरा है डोमेन, तीसरा ऑप्शन है गॉस और लास्ट ऑप्शन है हेनरी। तो आपके पास कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी सही है, गॉस। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे,
प्रत्यवर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन एक रेक्टिफायर, दूसरा है ट्रांसफार्मर, तीसरा है ट्रांसमीटर और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, रेक्टिफायर। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है? ऑप्शन एक सिलिकॉन, दूसरा है जिरकॉन, तीसरा है कार्बन, लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही है, सिलिकॉन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? ऑप्शन एक न्यूट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है इलेक्ट्रॉन और लास्ट ऑप्शन है पॉजिट्रॉन। आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक प्रिज्म में गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होती है वह है? ऑप्शन एक हरा, दूसरा है बैगनी, तीसरा ऑप्शन है लाल और लास्ट ऑप्शन है नारंगी। ऑप्शन नंबर बी सही है, बैगनी। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन है अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है सिलेंडरी लेंस और लास्ट ऑप्शन है द्विफोक्सी लेंस। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी सही है, सिलेंडरी लेंस। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। वहाँ अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा? ऑप्शन है काला, दूसरा है लाल, तीसरा है सफेद और लास्ट ऑप्शन है नीला। तो आपके पास कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही है, काला। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है? ऑप्शन है प्रकीर्णन, दूसरा है व्यक्तिकरण, तीसरा है अपवर्तन और लास्ट ऑप्शन है प्रकाश। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी सही है, अपवर्तन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है? ऑप्शन एक लाल, दूसरा है नीला, तीसरा है काला और लास्ट ऑप्शन है पीला। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही है, लाल। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। मानव नेत्र में होता है? ऑप्शन एक अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है उत्तल लेंस और लास्ट ऑप्शन है अवतल दर्पण। तो आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तल लेंस। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है? ऑप्शन एक बड़ा, दूसरा है छोटा, तीसरा है कोई परिवर्तन नहीं, लास्ट ऑप्शन में से कोई नहीं। तो आपके पास कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, छोटा। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस, तीसरा है द्विफोकस लेंस और लास्ट ऑप्शन है बेलनाकार लेंस। तो आपके पास कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अवतल लेंस। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ट्रांजिस्टर के संविरचन में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सिलिकॉन, दूसरा है रजत, तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम और लास्ट ऑप्शन है तांबा। तो आपके पास केवल कमेंट करने का 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सिलिकॉन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है सूक्ष्म तरंगे, दूसरा है रेडियो तरंगे, तीसरा ऑप्शन है एक्स किरणें और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। ऑप्शन नंबर सी सही है, एक्स किरणें। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? ऑप्शन है चांदी, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है जर्मेनियम,
और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी सही है, जर्मेनियम। तो आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सामान्यतः किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है तांबा, दूसरा है कोबाल्ट और तीसरा ऑप्शन है लोहा और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी सही है, लोहा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? ऑप्शन है ओम का नियम, दूसरा है लेंज का नियम, तीसरा ऑप्शन है फैराडे के नियम और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी सही है, फैराडे के नियम। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? ऑप्शन है उत्तर, दूसरा ऑप्शन है आकाश, तीसरा ऑप्शन है पूर्व और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास कमेंट करने का यह रहा टाइम 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तर। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। रडार का आविष्कार कौन था? ऑप्शन है फ्लेमिंग, दूसरा है रॉबर्ट वाटसन, तीसरा है ऑस्टिन और लास्ट ऑप्शन है न्यूटन। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी सही है, रॉबर्ट वाटसन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा है नील्स बोर, तीसरा ऑप्शन है आइंस्टीन, लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी सही है, आइंस्टीन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन एक चुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन है लोहा, दूसरा है निकल, तीसरा ऑप्शन है पीतल और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास केवल और केवल कमेंट करने का 5 सेकेंड। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी सही है, पीतल। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है वर्णनता, तीसरा है दूरदृष्टि दोष और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही है, निकट दृष्टि दोष। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। मनुष्य के आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों से परावर्तित होती है? ऑप्शन है नेत्र तारा में, दूसरा है रेटिना में, तीसरा है लेंस में और लास्ट ऑप्शन है कॉर्निया में। तो ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रेटिना से। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है उत्तल, दूसरा है वर्तुलाकार, तीसरा है समान मोटाई का, लास्ट ऑप्शन है अवतल। तो आपके पास कमेंट करने के लिए केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उत्तल। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही।